आज बनाएंगे बेसन और सूजी की दानादार बर्फ़ी। दूध में घोलकर ये मिठाई बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनती है। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है। बेसन देखिए, आप रेडीमेड भी ले सकते हैं, घर में पीस कर भी ले सकते हैं। 1 कटोरी बेसन एक बाउल के अंदर डाल लिया है और एक छोटा कटोरी में यहाँ पर डाल रही हूँ सूजी। चम्मच से गिने तो 4 चम्मच सूजी है। सूजी इसके लिए डालते हैं कि ये बेसन की बर्फ़ी है, बहुत ही दानेदार बनने वाली है। यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके दूध 1 कटोरी ही इसके अंदर ऐड होने वाला है। देखिए, नाप से बनाएंगे तो ये परफेक्ट बर्फ़ी बनकर तैयार होने वाली है। और जब हम मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं तो महंगे दामों पर ये मार्केट में मिलती है। घर पे इजीली ये कम घी के अंदर और कम सामान के अंदर उसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध ऐड करना है और दूध इसमें लगभग 1 कटोरी ही यूज होगा, ज़्यादा दूध का ही इस्तेमाल नहीं होने वाला है। थोड़ा थोड़ा करके इसके लिए ऐड कर रहे हैं कि इसमें एक साथ डाल देंगे तो लम्स पड़ जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके उसी तरीके से हमें पूरा लम्स है इसका जो मिटा देना है। लगातार चलाते हुए उसका डो लगा लेना है। देखिए, उसका डो ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। मीडियम साइज़ का डो लगाना है। तो लगभग इसके अंदर 1 कटोरी का दूध का इस्तेमाल हुआ है। अब हम डो मिलाकर तैयार कर लिया है और इसके अंदर डालेंगे 1 कटोरी घी। 1 कटोरी घी में यह बहुत ही शानदार बर्फ़ी बनकर तैयार होने वाली है। अब घी को कलछी की सहायता से उसी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये बिल्कुल कम घी के अंदर ही बनाने वाले हैं, नहीं तो बहुत ही भरपूर घी के अंदर बनाते हैं, लेकिन हम इसी बिल्कुल कम घी के अंदर बनाकर तैयार करेंगे। अब हम एक थाली के अंदर बिल्कुल अच्छे से ग्रीस करके रख लेंगे। पहले से ही ग्रीस करके रखेंगे ताकि बाद में उसमें बैटर है वो अच्छे से सेट कर देंगे। यहाँ पर मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई रखा है, नॉन स्टिक है। आप चाहे तो लोखंड का या स्टील का ले सकते हैं, लेकिन जो पतले पिंदे वाली रहती है उसमें फटाफट से जल जाता है, क्योंकि घी है बहुत ही कम इस्तेमाल हुआ है। नॉन स्टिक रहती है तो उसमें उतने ही घी के अंदर ये बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाती है। जब आप स्टील की कढ़ाई लेते हैं तो उसमें घी ऐड करना पड़ेगा थोड़ा सा, नहीं तो चिपकने का चांस रहता है। जब आप नॉन स्टिक लेते हैं तो उसमें बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। तो पहले डाला था तब गैस बंद था, अभी मैंने गैस ऑन किया है और लगातार चलाते हुए इसे पकाना है। ध्यान रखना है कि गैस को बिल्कुल मीडियम रखेगा। ये मीडियम गैस में ही फटाफट से पक जाती है, ज़्यादा समय नहीं लगता है और बहुत ही दानेदार बेसन की बर्फ़ी बनेगी। क्योंकि इसमें सूजी ऐड किया है तो बेसन भी दानादार हो जाएगा भूनते भूनते, और सूजी भी बिल्कुल नरम होगी, क्यों दूध में घोलकर मैंने बनाया है। अब देख सकते हैं थोड़ी देर के अंदर ये कंसिस्टेंसी में हो गई है। उसे खुलने देना है। जब ये वापस से खुलने लग जाएगी तो परफेक्ट सी पकने लग जाएगी। अभी तो हलवे की तरह हो गई है, लेकिन उसे वापस से खुलने देना है। तो कम से कम इसमें पकने में, पूरी बर्फ़ी बनने में 10 से 15 मिनट लग ही जाता है और ये कम समय में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। मीडियम गैस पे पकाएंगे तो टाइम तो थोड़ा ही जाएगा। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कर देना। कहाँ कहाँ से देख रहे हैं फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हमें भी मोटिवेट कीजिएगा। और ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी आपको देखने को मिलती रहेगी। और देख सकते हैं आप परफेक्टली पकने लग गया है, ये बेसन खुलने लग गया है। उतना ही हम इसे पकाया है, मीडियम गैस करके छोड़ दिया है। यहाँ पर मैंने लगातार हमें चलाते ही रहना है, ऐसे नहीं छोड़ना है। बीच बीच में हम दूसरे गैस के ऊपर पैन चढ़ा लिया है, उसमें डाला है 1 कटोरी
चीनी और 1 कटोरी ही पानी। उसे अच्छे से मिक्स होने देते हैं। जितना चीनी है उतना ही पानी ऐड किया है। अच्छे से घुलने देना है। आप चाहे तो इसके अंदर इलायची और केसर भी ऐड कर सकते हैं। उससे क्या है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और खुशबू भी आएगा। अब इसे इतनी पकाना है जब ये एक तार वाली हो जाए, परफेक्ट है। अब चेक कर लेते हैं पकाकर। देख लीजिए ये बिल्कुल एक तार वाली बन चुकी है। तो एक तार वाली परफेक्ट चाशनी बन जाती है बर्फ़ी के लिए। अब हम गैस को मीडियम किया हुआ था और साथ ही साथ उसे पकाते भी जा रहे थे। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं चाशनी। चाशनी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा बहुत ये इसके अंदर लम्स है वो चाशनी के साथ ही मिट जाएंगी। चाशनी से क्या है, ये फटाफट से ही मिट जाएगा। उसमें चाशनी की जो थी, तो ये अब देख सकते हैं आप, इसके लम्स हट गए हैं और उसी तरीके से अच्छे से इसे पकने देना है। तो ये न ही हार्ड होगी और न ही बिखरेगी। बहुत ही टेस्टी और शानदार बर्फ़ी फटाफट से बनाकर उसी तरीके से आप कोई भी त्यौहार पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए बॉल की तरह बनने लग गई। तब हम एक ग्रीस की हुई थाली के अंदर डाल लिया। जी हाँ, उसमें घी लगाकर पहले से ही ग्रीस करके रखा था और विदाउट घी लगाए आप डाल देंगे तो ये जो बर्फ़ी है निकलने में हार्ड रहेगी, टूट भी जाएगी। इसके लिए घी लगाकर उसमें सेट कीजिएगा। अब हम उसे कट कर लेंगे। तो उसी तरीके से कट ठंडा होने के बाद में किया है। जब ये परफेक्टली ठंडी हो गई तब हम इसमें कट लगा लिए हैं। उसी तरीके से कट लगाकर तैयार कर लिया है और शानदार बर्फ़ी कम समय में बनाकर तैयार कर सकते हैं। बेसन और सूजी की ये बर्फ़ी ज़्यादा समय में नहीं बनती है, फटाफट से ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारी बर्फ़ी तैयार है। उसी तरीके से अपने घर पर ज़रूर बनाइएगा। वीडियो पसंद आता है तो दबाकर शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।